साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, टीजीटी इंग्लिश रेस्ट ऑफ हरियाणा की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल 20 तारीख से शुरू हुई थी। कल जो कैंडिडेट बुलाए गए थे वो 100 400 तक थे। दो कमेटियां वहाँ बनी हुई थी, 100 200 तक एक के पास है, 200 से 400 तक एक के पास थे। देर रात तक काम चलता रहा क्योंकि अपने कुछ साथी गए हुए थे। उन्होंने बताया एक साथी रात के 8 बजे फ्री हुआ है लगभग, उसका मैसेज आया था मेरे पास। काफ़ी साथी और भी थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपने मूल आवेदन पत्र जो जमा करवाया था स्क्रूटनी के समय, डीवी के समय, एचएससी में, उसी का मिलान जो है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से किया जा रहा है और कुछ भी नहीं किया जा रहा। उसके बाद एक शीट पर आपके जो साइन करवाए जा रहे हैं जिसमें फ़ोन नंबर, ईमेल और एड्रेस कंफर्म करवाया जा रहा है आपका। अगर एड्रेस किसी का बदला हुआ है तो वो एड्रेस अपना चेंज करवा सकते हैं। फ़ोन नंबर अगर आपका बदला हुआ है, क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो स्टेशन है वो ऑनलाइन भरवाए जाएं। आज भी काफ़ी साथी जाएंगे, अपने गहरे मित्र विनोद जी भी जाएंगे आज। और 401 से लेकर 741 तक की काउंसलिंग जो है आज होगी। उसके बाद कल की जो रिपोर्ट आई है 45% जो है कल अब्सेंट रहे हैं। वेटिंग के बारे में काफ़ी साथी जो है काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे हैं, काफ़ी ग्रुप भी बने हुए हैं, मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, बातचीत भी होती रहती है, लेकिन मैं कुछ क्लियर नहीं कर पा रहा था। मैंने यही कहा था कि आप वेट करिए काउंसलिंग की और ज्वाइनिंग की। कल 45 अब्सेंट रहे हैं। आपको पता है 7 साल बाद के इंतज़ार के बाद रिजल्ट आया है, और 7 साल के रिजल्ट आने के बाद भी अगर कोई अब्सेंट रहता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चक्कर है। किसी की मजबूरी हो सकती है, वो आ जाए। इससे 5 या 10 की मजबूरी हो सकती है, सभी की मजबूरी मैं नहीं मानता कि सभी की मजबूरी यही होगी, लेकिन आज तस्वीर शाम तक क्लियर हो जाएगी। फिर भी ये मान के चलिए कि वेटिंग के जो चांसेस पहले 0% कह रहे थे लोग, मैं मान के चल रहा हूँ कि 99% जो है वेटिंग क्लियर होगी। ROH में भी सभी अपने डीवी के डॉक्यूमेंट जो है तैयार करके रखें, लेकिन इसमें समय लगेगा। समय लगने के लिए जितने भी वेटिंग के साथी हैं उनको मैं एक सलाह देना चाहूँगा, एक टीम बना लीजिए, अपनी मुख्य टीम के साथ जुड़े रहिए या अपनी अलग टीम बनाइए। डीएससी से कॉन्टैक्ट में रहिए, क्योंकि एचएससी ने अपना काम कर दिया है, उसने मेन लिस्ट के साथ वेटिंग भी डीएससी को भेज दिया। डीएससी का जो डीलिंग क्लर्क होगा, आप उससे, डीलिंग क्लर्क का मतलब है कि इस काम को देखने वाला, नोटिस निकालने वाला, उससे मिलिए। अब्सेंटीज की सूचना आप आरटीए के माध्यम, सिंपल कागज़ पे भी आप आरटीए के माध्यम से डीवी के बाद ले सकते हैं कि कितने अब्सेंट रहे हैं। 2 या 3 नोटिस शायद मेरे ख्याल से देने होते हैं। आप उनकी प्रक्रिया उनसे पूछ लीजिए और कोशिश कीजिए कि वो नोटिस जो है आप 6 महीने के अंदर अंदर या 4 महीने के अंदर अंदर वो नोटिस पूरे करवा दीजिए। जितनी जल्दी वो नोटिस आप पूरे करवाओगे, उनकी अब्सेंट लगेगी, उसके बाद जो है वेटिंग वालों का काम शुरू होगा। लेकिन अगर ज़्यादा अब्सेंट रहते हैं तो रिजल्ट को रिवाइज भी करवाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सीएस की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। कल एक अफवाह उड़ी थी, उसके बारे में भी मेरा इनबॉक्स भर गया था कि एचटेट के संदर्भ में कोई रूपरेखा बनी है, लेकिन ऐसा साथियों ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक केस डाला जा रहा है रजनी के द्वारा, जिसमें उसने डिमांड की है कि 2012 से 2011 के बाद किसी सब्जेक्ट का जो है एचटेट ने, और इंग्लिश को छोड़कर, नहीं चलना चाहिए। एक 2015 जो लास्ट, 2016 जो लास्ट डेट थी, उसके बाद भी किसी का एचटेट मान्य नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से डबल बेंच ने, हाई कोर्ट ने क्लियर फैसला दिया था। उसमें शायद जो लाइनें बना रहे हैं वो इसमें ये बता रहे हैं कि उसमें ये लिखा हुआ है कि 2015 से पहले जो था इंग्लिश का एचटेट नहीं हुआ था, ये दिया गया था। लेकिन वो अपने बात को स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखने के लिए 2013-14 में भी इंग्लिश हुआ है, उन्होंने कोई डाटा भी निकलवाया हुआ है। लेकिन ये बात वकील के ऊपर निर्भर करती है, वो कितना अपनी बात को पुट अप रख सकता है और कितना दम है। अभी केस वो लगा नहीं है, आज उसकी डेट मिल जाएगी। उसके बाद साथ ही उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इकट्ठे रहिए। जो होगा फैसला वो सब के लिए मान्य होगा। ईपीजी का केस कल सुनवाई हुई थी, लेकिन कल सुनवाई का कल वहाँ पर स्ट्राइक हो गई थी। स्ट्राइक होने के कारण जो है केस की तारीख जो है ईपीजी केस की, वो जो है अब
1 नवंबर को होगी। काफ़ी पर्सन कमेंट बॉक्स में पूछते हैं क्या है ईपीपीजी, इकोनॉमिक बैकवर्ड पर्सन फ्रॉम जनरल कैटेगरी। कोई रोक नहीं है, सभी की डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी हो रही है, केस अभी हुआ है, इसलिए ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। लेकिन क्या केस चल रहा है वो मैं आपको पूरा डिटेल करना चाहूँगा। पूरा डिटेल तो यूनियन एक फेडरेशन है इंडिया की, वो गई हुई है EWS के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला रिजर्व्ड हो रखा है। उसी के साथ एक फैसला अगर आप देखें हमारे यहाँ से हरियाणा से, एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, आप DSC की साइट पे जाइए, अपॉइंटमेंट लेटर मिले हुए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर के नीचे ही लिखा हुआ है सुनील राठी वर्सेज हरियाणा। जो भी फैसला EPVG का होगा वो सब पर लागू होगा, इन भर्तियों पर भी, इंग्लिश TGT इंग्लिश की भर्तियों पर भी, जितने भी भर्तियाँ पिछली हैं 2015 से लेकर 2022 तक की। 2017 से कुछ ऐसा केस मैंने सुनने आया कि उनके उनसे पहले जो उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है वो उनके ऊपर शायद कोई असर ना पड़े, लेकिन 2017 के बाद जिनकी ज्वाइनिंग है उनकी ज्वाइनिंग जो है वो सुनील राठी वाले केस के ऊपर निर्भर करती है। सुनील राठी ने EPVG के खिलाफ केस किया था कि जनरल की सीटें जो हैं, मेरे मार्क्स इतने थे और जनरल की 50% रिजर्वेशन, जो 10% फालतू रिजर्वेशन दिया जाता है EPVG में और EWS में, 50% से 10% और अलग से आरक्षण जनरल कैटेगरी को दिया गया। तो उसने यही लगाई थी कि मेरे मार्क्स जो थे काफ़ी अच्छे हैं और EWS के कारण मेरा नंबर नहीं पड़ा है, इस कारण मेरे अधिकारों का हनन हुआ है। 10% कारण 50% पहले ही आरक्षण है। वो केस पहले हाई कोर्ट में चल रहा, उसके बाद उसकी फाइल ट्रांसफ़र होगी सुप्रीम कोर्ट के मेन केस के साथ लगी। मेन केस का फैसला जो है वो रिजर्व्ड है, वो कभी भी सुनाया जा सकता है। उसके बाद ही भाग्य की रूपरेखा बढ़ेगी कि EPVG का क्या रहता है। वो फैसला जल्द ही इस महीने में या नवंबर के शुरुआती दिनों में आ जाएगा। उसी के ऊपर निर्भर ये केस करेगा जो अब TGT इंग्लिश का लगा है। मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता है, बाकी भविष्य पर निर्भर करता है कि क्या बनेगा क्या नहीं होगा। ये 2 केस महत्वपूर्ण जो है, और दूसरा जो रजनी वाला केस है वो भी शायद आज लिस्टेड हो जाए, उसकी भी सुनवाई 1 या 2 दिन में मिल जाएगी डेट, उसके बाद उसका भी पता लग जाएगा। लेकिन इसका अभी तक एचटेट का जो कल अफवाह उड़ रही थी उसका कोई भी असर इस भर्ती पर अभी तक नहीं है, ना ही कोई EPVG के केस पर असर है। सभी भर्तियां जो सुचारू रूप से चल रही हैं। साथियों, इसके अलावा वेटिंग वालों को मैं साधुवाद देना चाहूँगा। इसमें एक मैं चीज़ दिखाना चाहता था कि इसमें लिखा हुआ है कि एस्टेट ऑफ एसेस बिफोर नोटिफिकेशन ऑफ सर्विस रूल 2012 में आल्सो बी कंसिडर्ड एज पर द क्लैरिफिकेशन गिवन बाय DSC। फिर 2012 से पहले जो है जिनका एस्टेट था वो जो है अपना एस्टेट एसएस का मान सकते हैं, उसके बाद इंग्लिश का चलेगा। इस बात को भी बेस बनाया जा रहा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी अफवाह ही है। बाकी समय आने पर सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सभी साथियों को DV के लिए जो आज जा रहे हैं अग्रिम शुभकामनाएं। कोई खासा ज़्यादा वहाँ पर आपको तवज्जो नहीं दी जा रही है, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मिलाए जा रहे हैं। उसके बाद अगली प्रक्रिया जो होगी वो आपके पास एक मैसेज आएगा फ़ोन पर और एक DSC की साइट पर नोटिस आएगा आपको स्टेशन भरने के लिए। वो कभी भी आ सकता है, आपकी DV आज ख़त्म हो जाएगी। मेवात वालों के लिए अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि उनके जो है स्टेशन मैनुअली बढ़ाए जाएंगे या ऑनलाइन। काउंसलिंग उनकी भी एक बार दोबारा होगी या नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी किसी को पता नहीं है, बार बार फ़ोन करने के बाद भी उन्हें भी कुछ पता नहीं है। शायद पहले भी हो सकती है या इनके बराबर हो या इनके बाद हो, कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं है। आज की वेट कीजिए, आज शाम तक DV ख़त्म होने के बाद 1-2 दिन में, दिवाली के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस अगली जो है कार्रवाई जो है शुरू होगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।